दोस्तों, आज के फास्ट पेस्ड डिजिटल वर्ल्ड में जहां टेक्नोलॉजी हर चीज को एक्सेसिबल बना रही है, वहीं एक और प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही है और वो है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल की। ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी हेल्थ को खराब कर रहा है, वो भी बिना किसी मेजर वार्निंग के, एक स्लो किलर की तरह। लोग अपने ऑफिस के काम, अपनी बिंज वॉचिंग या फिर अपनी सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के चक्कर में अपनी फिजिकल मूवमेंट को ड्रास्टिकली कम कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ बॉडी पर नहीं बल्कि उनके माइंड और उनकी ओवरऑल वेलबींग पर एक नेगेटिव वे में हो रहा है। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का मतलब है ज्यादा समय तक बैठना या फिर इनएक्टिव रहना, वो भी बिना किसी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी के। इसमें डेली एक्टिविटीज जैसे लंबे टाइम तक ऑफिस के काम का स्ट्रेच होना, जरूरत से ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल का एक्सेसिव यूजेज और वर्कआउट का ना करना, ये सभी चीजें शामिल हैं। साइंस कहती है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हर हफ्ते कम से कम 150 मिनट की एक मॉडरेट एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन आज की बिजी लाइफ में लोग इसको काफी ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। तो आखिर इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ वो कौन कौन से हेल्थ रिस्क इन्वॉल्व हैं? सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है जो धीरे धीरे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज को ट्रिगर करता है। सबसे पहले ये आपकी ओबेसिटी और वेट गेन का एक मेजर रीजन बनता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम होने से आपकी कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती और इसके साथ ही आपकी बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। यही सब चीजें आप में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और सीरियस हेल्थ कंडीशन को इनवाइट करती है। दूसरी बात, इसमें हार्ट डिजीज का रिस्क भी बढ़ जाता है, क्योंकि लैक ऑफ मूवमेंट से आप में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ने लगते हैं, जो कि आखिर में एक हार्ट अटैक और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। तीसरा, सेडेंटरी लाइफस्टाइल डायबिटीज का भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगती है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का एक बड़ा रीजन है। ये सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि माइंड को भी अफेक्ट करती है, जिससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। फिजिकली इनएक्टिव रहना आपके अंदर आपके मूड को बूस्ट करने वाले हार्मोन के रिलीज को रोकता है, जो कि इमोशनल वेलबींग के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लंबे सिटिंग आवर्स से आप में पोस्चर की प्रॉब्लम, बैक पेन और नेक पेन, ये सब कॉमन हो सकते हैं, जो इवेंचुअली स्पाइनल अलाइनमेंट को इम्पैक्ट करके आप में क्रॉनिक पेन और मोबिलिटी इश्यूज क्रिएट कर सकता है। साथ ही वीक इम्यूनिटी भी एक कॉमन कंसर्न है, क्योंकि वर्कआउट हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहना हमारी बॉडी को इन्फेक्शन और डिजीज के लिए एक आसान टारगेट बना सकता है। सबसे अलार्मिंग बात ये है कि सेडेंटरी हैबिट्स आपके लाइफ स्पैन को भी इम्पैक्ट करती है। स्टडीज कहती है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स, प्रीमेच्योर एजिंग और यहाँ तक कि एक अर्ली डेथ का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए एक एक्टिव लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना हमारी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल है, ताकि हम अपनी बॉडी और अपने माइंड दोनों को फिट रख सकें। अगर आप अपनी डेली एक्टिविटीज का एनालिसिस करेंगे तो ये समझना इम्पोर्टेंट है कि आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है या फिर इनएक्टिव। कुछ कॉमन साइंस जो आप में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल को इंडिकेट करते हैं। अगर आप रोज 30 से 60 मिनट तक वर्कआउट नहीं करते, ज्यादा वक्त चेयर या फिर बेड पर ही बैठे रहते हैं, एलिवेटर और व्हीकल का एक्सेसिव यूज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग या फिर स्टेयर्स पर चढ़ने से बचते हैं, या फिर आप बिना किसी वजह से फटीग और लेजीनेस फील करते हैं, तो ये सेडेंटरी हैबिट्स के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर माने जाते हैं। अगर इनमें से ज्यादा पॉइंट्स आपकी रूटीन से मैच करते हैं तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ एक्टिव चेंजेस लाने की जरूरत है, ताकि आप एक फिट और हेल्दी लाइफ जी सकें। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल के डेंजर से बचना चाहते हैं तो छोटे छोटे चेंजेस अपनी डेली रूटीन में लाकर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले डेली वर्कआउट को अपनी लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए। रोजाना 30 से 40 मिनट की एक ब्रिस्क वॉक, जॉगिंग या फिर योगा, आप इनमें से कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं। सिटिंग टाइम को रिड्यूस करना भी जरूरी है। हर 30 से 40 मिनट बैठने के बाद एक छोटा ब्रेक लेना जरूरी है, जिसमें आप एक
5 मिनट की छोटी वॉक या फिर स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हो तो स्टैंडिंग डेस्क का यूज कीजिए। साथ ही हेल्दी डाइट फॉलो करना, जंक और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करना और फाइबर रिच और प्रोटीन फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना, ये कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं। आप अपनी डेली लाइफ में एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे छोटे डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए गाड़ी से जाना अवॉइड कीजिए। आप लिफ्ट की जगह स्टेयर का यूज कर सकते हैं। साथ ही टीवी देखते वक्त स्ट्रेचिंग करना एक अच्छी हैबिट है जो आप अपना सकते हैं। हाइड्रेशन और अपनी स्लीप पे भी फोकस करना जरूरी है। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और 7 से 8 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लेना ना भूलें, जो आपकी बॉडी के रिपेयर और रिफ्रेश होने के लिए जरूरी है। मेंटल वेलबींग के लिए मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जा सकती है, जो कि आपके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती हैं। सोशल इंटरेक्शंस और आउटडोर एक्टिविटीज से आप अपने माइंड को फ्रेश और पॉजिटिव बना सकते हैं। Now let's try to draw a final conclusion. सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को इम्पैक्ट करती है। इससे बचने के लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज, एक एक्टिव लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट जरूरी है। आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में हम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब तक हम कॉन्शियस एफर्ट नहीं लेंगे तब तक ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जाएगी। छोटे छोटे चेंजेस लाकर आप इस इशू को रिवर्स कर सकते हैं और एक हेल्दी और एनर्जेटिक लाइफ को हमेशा के लिए एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे मेरी नई अपलोडेड वीडियो के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन, आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।